वेलकम बैक वीवर्स, मैं हादिस खान। CCNA की 200-125 ट्रेनिंग जारी है गाइज। आज हम वैसे तो सिस्को का अभी कोई ऐसा डिस्कशन नहीं कर रहे, सिवाय उन राउटर्स के जो हमारे घरों में होते हैं। पहले हम बेसिक्स जान लें उन लोगों के लिए, खासकर जिन्होंने रिक्वेस्ट रखी थी। ये कोर्स बिल्कुल इनिशिएट लेवल से बेसिक से, तो आपको समझ आ सके। और अगर आप थोड़े से एडवांस हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों को जानते हैं, तो काइंडली आप ये वीडियोस स्किप करके डायरेक्ट वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं जो पहले मॉड्यूल से डिज़ाइन की गई हैं। तो गाइज आज का टॉपिक हमने कोशिश करनी है कि जो घरों में राउटर्स होते हैं, जो कि हमारे यहाँ वायरलेस डिवाइसेस से आके यहाँ पर हमें मिल सकता है, और ये डिवाइसेस वो हैं जो हमारे पाकिस्तान में PT सेल, दुबई वगैरह में एतिसलात के राउटर्स हो गए, इंडिया में एयरटेल वगैरह के राउटर्स हो गए। वो जो राउटर्स, वो जो वायरलेस डिवाइसेस जो हमारे घरों में एज अ मॉडेम लगा के जाते हैं, उनकी क्या बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करते हैं, क्या उसमें वैन की पोर्ट होती है, उन तमाम पे आज हम इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो राउटर है गाइस, अगर इसको हम जूम इन करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका बैक व्यू हमें कंप्लीट दिखा रहा है, जो कि रियल में अक्सरियत में ज़्यादातर ऐसे ही होता है। आप देख सकते हैं कि 4 पोर्ट्स इसमें एक तरफ रखी गई हैं। गाइस, पोर्ट्स क्या होती हैं? जिसमें हम केबल लगाते हैं। 4 तार एक जगह लगने की अलग जगह है, जबकि एक अलग है। गाइस, इस अलग वाले को हम बहुत से राउटर्स में लिखा भी होता है कि इसको हम वैन भी कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, या हम इसे इंटरनेट पोर्ट भी कहते हैं। और ये जो 4 इस तरफ हैं, इसे हम LAN कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, या सिर्फ नेटवर्क भी कह रहे होते हैं। अलग अलग राउटर्स के मॉडल्स होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग शक्लों के होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है। और इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है गाइस, इसका क्या काम होता है? सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, जो भी कंप्यूटर आपके पास होता है, जो नॉर्मल PC है, उसे हम कनेक्ट करते हैं स्ट्रेट थ्रो वायर से। गाइस, स्ट्रेट थ्रो का वायर जब हम अपने OSI के मॉड्यूल्स कंप्लीट कर रहे होंगे, तो लास्ट लेयर फिजिकल की एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसमें ये वायर बनाना सीखेंगे और इस वायर के बारे में A to Z डिटेल्स जानेंगे। फिलहाल अगर आपको नहीं मालूम तो आप ये तार इस्तेमाल करना सीख लें कि पैकेट ट्रेसर पे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता तमाम बातें आपको रियल तक पहुंचा दी जाएंगी, आप फिक्र ना कीजिए। हमने वायर लिया गाइस, इसको PC से कनेक्ट किया। करने के बाद जब हम अपने राउटर पर क्लिक करते हैं तो हमसे पूछता है कि इसमें कितनी सारी पोर्ट्स हैं। गाइस, मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, जब आप कोई भी राउटर घर में इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर फर्स्ट टाइम उसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करवाना चाह रहे हो, तो उसे इंटरनेट से यूज़ नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं करना वो हम जानते हैं इसी वीडियो में। हमने कहाँ कनेक्ट करना, उसको इथरनेट किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर लेना है। गाइस, किसी इथरनेट पोर्ट से मैंने कनेक्ट किया और इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं हम। यहाँ से टाइम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिले लेता है, थोड़े टाइम तक। पैकेट ट्रेसर में क्या है, स्पीड को बढ़ाना हो, आगे लेके जाना हो, तो फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर दें। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, ये PC से कनेक्ट हो गया। अब बाज़-औक़ात क्या होता है कि राउटर्स के पीछे ही लिखा होता है उनका गेटवे। गाइस, बेसिकली जो राउटर्स होते हैं ये दरवाज़ा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें आपके PT सेल वगैरह ने आपको, या आपके कोई भी ISP ने जो इंटरनेट सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोवाइडर है, यानी PT सेल हो सकता है पाकिस्तान में, इंडिया में एयरटेल हो सकता है, दुबई वगैरह में एतिसलात हो गया, कोई भी सिम का नेटवर्क हो गया, जो जिस नेटवर्क पे आप इंटरनेट यूज़ करवा रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपको या तो कोई मॉडेम देते हैं या कोई डिवाइस देते हैं। गाइस, वो मॉडेम क्या होता है, वो एक किस्म का दरवाज़ा होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको गेटवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। वो दरवाज़ा क्यों होता है? वो दरवाज़ा इसलिए होता है कि वो जितने भी कंप्यूटर्स आपके अंदरूनी, आपके इलाके में चल रहे हैं, आपके घर में चल रहे हैं, वो तमाम उस दरवाजे पे जाते हैं। और वो दरवाज़ा क्या करता है, जो भी आपका प्रोवाइडर है उस तक वो ट्रैफिक लेके जाता है और वो फिर इंटरनेट चलता है। तो ये वो वजह है, इसको दरवाजा इसलिए कहा जाता है कि गेटवे। और हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर डिवाइस को जो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं उसकी एक IP होती है। तो वो जो IP होती है, इस डिवाइस की भी कोई IP होगी। तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद जो राउटर्स होते हैं, उनके पीछे स्क्रीन पर जो पीछे कवर होता है, बैक साइड पर बिल्कुल राउटर के, वहाँ पर स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं, उस पर लिखी होती है कि ये इसकी IP है, ये इसका वाईफाई है, ये इसका पासवर्ड है। जैसे हमने यहाँ देखें इंटरनेट पर सर्च करके रखा, अब मैंने क्या लिखा, राउटर बैक साइड। और आप देखें जैसे राउटर्स हैं, वायरलेस डिवाइसेज हैं, जैसे इनके पीछे लिखा होता है इस जगह पर, हो सकता है कि इसका मैक एड्रेस क्या है, जो भी चीज़ें, जैसे इसका पासवर्ड क्या है, इसका पिन क्या है। ज़्यादातर जो वायरलेस बाय डिफ़ॉल्ट, यानी खुद ब खुद जो कंपनी से सेटिंग होकर आती है, उसमें क्या होता है, जो SSID जो उसका नाम होता है और वो जो पासवर्ड होता है वो लिखा हुआ होता है। जैसे आप देखें, ये इसका जो यूज़र नेम है, ये एडमिन है, ये भी एडमिन है, ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सफ़ा है, इसके ऊपर अभी हम इस पर बात करते हैं। और देखें, यहाँ इसका बता भी रहा है कि इसकी IP एड्रेस क्या है, 192.168। यानी उस डिवाइस को अगर आपने ओपन करना है अपने कंप्यूटर पर, तो आपको इसके बैक साइड पे जो IP है ये मालूम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, पैकेट ट्रेसर पर वापस आते हैं। पैकेट ट्रेसर में जितने भी राउटर्स हैं गाइस, इसकी IP बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.0.1 है। अब ये बात तो मुझे पता थी, अगर आपके पास कोई राउटर है और उसमें कौन सी IP है, आपको क्या पता उसकी डिवाइस का गेटवे क्या है। तो नंबर एक चीज़ गाइस, अगर आपने वो डिवाइस न्यू परचेज करी है तो उसके बैक साइड पे लिखा हो सकता है, और अगर नहीं लिखा
तो आपने घबराना नहीं है, आपने केबल ऐसे कनेक्ट करनी है अपने कंप्यूटर से। ठीक है, मैं बता दूं कहाँ कनेक्ट करी हमने, यहाँ क्लिक करें तो इथरनेट पे क्लिक करा, हमने इंटरनेट पे नहीं किया। इथरनेट पे हमने क्लिक करा तो वो केबल इथरनेट पे कनेक्टेड होनी चाहिए, यानी इन 4 पोर्ट्स में से किसी एक पोर्ट पे लगाई है मैंने, पहली पोर्ट पे लगाई है मैंने, इंटरनेट वाली पे नहीं लगाई। एक बात का तो ये ख्याल रहे। अच्छा, अब इसको हमने क्लोज किया। अगर उसके बावजूद अगर आपके राउटर के बैक साइड पे आईपी नहीं लिखी तो आप क्या करेंगे, अपने जो कंप्यूटर, जैसे मेरे पास अभी हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ये भी तो एक फिजिकल कंप्यूटर है, रियल कंप्यूटर है, तो आपने क्या करना है, अपने जो इंटरनेट सेटिंग है यहाँ पर आना है और नेटवर्क एडाप्टर सेटिंग्स पे जो आपका नेटवर्क है गाइस एक ही आ रहा होगा आपके कंप्यूटर्स में, वहां स्टेटस पे आके अपने डिटेल्स पे चेक करना है कि उसकी आईपी क्या आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका डिफॉल्ट गेटवे जो हमारे लैब के अंदर इस वक्त जो राउटर लगा हुआ है उसकी आईपी भी क्या है 192.168.0.1। अब ये जो आईपीज होती हैं ये हम सब नेटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, ये बिल्कुल सीसीएनए के कोर्स का हिस्सा है। फिलहाल जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, अगर आप बिल्कुल बेसिक इनिशिएट लेवल से पढ़ रहे हैं तो ये तमाम बातें आप अभी देखते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता आपको बातें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, वापस आते हैं हम पैकेट ट्रेसर पर। मैंने आपको ये आईपी यहाँ लिख के बता दी थी कि जितने भी गेटवे होते हैं ज्यादातर सिस्को के राउटर्स के वो इसमें होते हैं। वैसे बहुत सारे राउटर्स की कंपनीज है, टीपी लिंक है, टेंडा है, डी लिंक है, ये मुख्तलिफ कंपनीज के नाम है। अगर आप यहाँ देखें तो देखें कितने किस्म के राउटर्स हैं। ये सिस्को का राउटर है, ये देखें टीपी लिंक है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के राउटर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लेकिन कॉन्सेप्ट सबके एक ही होते हैं। किसी की आईपी बैक साइड पे लिखी होती है तो किसी की दाएं साइड पे लिखी, किसी की नहीं लिखी तो आप ऐसे देख के बता सकते हैं। एनीवे, जब गेटवे आपको मालूम हो जाए तो आपका जो कंप्यूटर होता है, जैसे हमारे पैकेट ट्रेसर में कंप्यूटर हम डेस्कटॉप पर आते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वेब ब्राउजर होता है, हमारे जैसे फिजिकल कंप्यूटर में गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ऐसे वेब ब्राउजर पे आप आके वो आईपी डालेंगे, जो भी आईपी है उस राउटर की, जैसे हमने कंफर्म किया अभी जो ज्यादातर गेट पे होता है वो 0.1 होता है, हमने इंटर करा तो प्रॉब्लम ये यहाँ इसने कोई डिस्प्ले नहीं दिया। रीजन क्या है गाइस, मैं आपको बताऊं। एक बात देखिए, जो पैकेट ट्रेसर है इसे थोड़ी चीजें खुद से बतानी पड़ती हैं। जैसे जो राउटर है ये खुद से आईपी बांट रहा होता है। कहाँ बांट रहा होता है गाइस, अगर मैं रियल कंप्यूटर की बात करूं आपसे तो आप देखें हमारा जो मेन कंप्यूटर है, इस रियल कंप्यूटर पे जो गेटवे है वो आईपी किसने दी है, इस कंप्यूटर का जो वायर मैंने लगाया गाइस ये हमारे राउटर में लगाया है, उसी राउटर में जो राउटर अभी आपको दिखाया मैंने पैकेट ट्रेसर पे। तो यहाँ देखें डीएचसीपी यानी कोई ना कोई आईपी आ गई, और आईपी कैसे आई, डीएचसीपी से आई। अब डीएचसीपी क्या होता है अभी बात जानते हैं, लेकिन आईपी आ गई। जबकि पैकेट ट्रेसर में क्या होता है, हमें हर कंप्यूटर पे जाकर ये बात बतानी पड़ेगी कि हमें आईपी अगर पीछे से कोई बांटने वाला है, जैसे कि यहाँ इस केस में हमारे पास राउटर मौजूद है वो दे रहा है, तो आप डीएचसीपी से आईपी ले लें। मैंने जैसे डीएचसीपी पे क्लिक करा तो आप देखें मुझे भी यहाँ डिफॉल्ट गेटवे मिल गया, ठीक है ना। और ये जब गेटवे हमारे कंप्यूटर तक आ जाता है तो हम अपने वेब ब्राउजर को खोल के जो भी आईपी हमारे गेटवे की है वो टाइप करते हैं, तो वो यहाँ पर हमसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है किसका, उस दरवाजे तक पहुंच गए। यानी हमने अपने कंप्यूटर से कहाँ रिक्वेस्ट भेजी, उस राउटर पे भेजी, किसकी बदौलत, उसके दरवाजे का एड्रेस हमें मालूम था, उसका गेटवे हमें मालूम था। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जब कंपनीज ये डिवाइसेस बना के देती हैं इस किस्म के, देखें ये देखें इंटरनेट की पोर्ट है और ये 4 लोकल एरिया नेटवर्क है, तो गाइस इस डिवाइस का क्या करते हैं कि वो जो डिफॉल्ट पासवर्ड रखते हैं, शायद यहाँ लिखा हुआ भी हो, देखें यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, एडमिन होता है बाय डिफॉल्ट। यानी कंपनीज बना के जब देती हैं तो इस पासवर्ड और यूजर नेम के साथ देती हैं, बाद में हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में भी राउटर हमारा बिल्कुल नया है, आपके सामने लिया था, तो यूजर नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। हमने ओके किया, हमारा जो पैनल है जो कि उस सिस्को का जो राउटर है उसकी जो सेटिंग है वो अब हम यहां से बजरिया कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये काम तो हम रियल में करते हैं, ये सफा खोलने के लिए राउटर का जो पैनल है, जो चीज अभी हमने यहां खोली उसे हम कहते हैं राउटर का पैनल। ये गाइस राउटर पैनल क्यों होता है कि यहीं से हम वाईफाई की सेटिंग करते हैं, यहीं से हम सिक्योरिटी डालते हैं, यहीं से हम बताते हैं कि उसको भाई आपने कौन सी आईपी चलानी है, कौन सी नहीं चलानी, डीएचसीपी बंद करना नहीं करना, वो तमाम बातें यहीं से करते हैं। कहने का मकसद यहां तक आपको आना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैकेट ट्रेसर में खासियत है, ये आसानी है कि अगर आपने जैसे राउटर बहुत सारे लिए हैं तो बार बार आपको पीसीस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट राउटर पे भी क्लिक करें तो जीयूआई मोड से आप डायरेक्ट वहीं पर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं, पैकेट ट्रेसर वाले ये बात समझते हैं कि जो स्टूडेंट इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उनको ये बेसिक बुनियादी चीजें मालूम है, लेकिन हम तो चूंकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, तो ऐसे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पैनल होते हैं ये कैसे ओपन होते हैं। आई होप गाइस आपको यहाँ तक बात समझ आई हो। गेटवे को हमने जाना, जो राउटर्स के पैनल होते हैं वो कैसे खुले। वीडियो तवील हो रही है इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जो स्टैटिक और डीएचसीपी आईपी है इसमें क्या फर्क है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।